नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। हम इस समय जिला अस्पताल के सीएनसीयू सेंटर में हैं और दरअसल जिला अस्पताल के सीएनसीयू सेंटर पूरे प्रदेश में नवजात बच्चों को बचाने के मामले में, उनकी जान बचाने के मामले में पूरे जिलों को पीछे करके छत्तीसगढ़ में टॉप पर आया है। पिछले साल भी पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों, बड़े मेजर सिटी को भी पीछे करके 91% से ज़्यादा नवजात बच्चों को जो कमज़ोर है उनको बचाने के मामले में नंबर 1 आया था। इस साल भी 92%, यानी कि उससे 1% इजाफा करके नंबर 1 पर स्थान पाया है। आइए इसके पीछे क्या कारण और किस तरह से यहाँ के पूरे स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के पूरे चिकित्सक बच्चों को बचाने अपना जी जान दे देते हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शिशु रोग विशेषज्ञ मशहूर डॉक्टर अखिलेश देवांगन जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको, और एमजी टीवी और पूरी जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, किस तरह से संभव हो पाता है जब नवजात बच्चे जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं और आपके पास आते हैं और ये यूनिट जहाँ व्यवस्था भी नहीं है और उसको बचा पाते हैं, किस तरह संभव है? सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि जो एसएनसीयू जो चलता है ना, जहाँ पर से नवजात शिशु को भर्ती किया जाता है, तो वो एक यूनिट होता है। एक यूनिट माने एक डॉक्टर के साथ उसकी पूरी टीम होती है। एक अकेले डॉक्टर ये सब कर पाना मुश्किल है, तो हमारे जो स्टाफ है पूरे ट्रेंड स्टाफ है, तो उनसे क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। दूसरा चीज़ ये है कि हमने बहुत सारी यहाँ पास चेंजेस लाए हैं हमारे जो बहुत सारे एसएफसी प्रिकॉशन, जहाँ पास हमको प्रॉपर हाथ धोना है, हाथ धोकर ही बच्चे को टच करना है, गाउन पहनना है, ये हमारे पूरे स्टाफ और हम लोग पूरा उसको अप्लाई करते हैं। तीसरा चीज़ है कि जो यहाँ के स्टाफ है बहुत ज़्यादा ट्रेन है और करीबन 4 से 5 स्टाफ, और एटलीस्ट मैं भी खुद, हम लोग बॉम्बे जाकर वहाँ से ट्रेनिंग करके आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग उस जो बॉम्बे के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को अपन यहाँ फॉलो करते हैं। चौथा चीज़ है कि मेन चीज़ है इमीडिएट ट्रीटमेंट। क्या है, नवजात बच्चा कभी भी अगर आपके पास आए तो वो तुरंत ट्रीटमेंट मांगता है। तो एक चीज़ ये है, यहाँ पर संभव हो जाता है कि जैसे ही सिस्टर जी कभी भी नवजात शिशु आया तो तुरंत मेरे को इन्फॉर्म मिल जाता है और हम लोग तुरंत उसका कुछ भी समय व्यतीत किए बिना ही उसको ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं एज पॉसिबल। डॉक्टर साहब, सेवा, समर्पण और त्याग, ये कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि डॉक्टरों का ये मूल रूप से बहुत बड़ा गुण होता है। लेकिन चूँकि डॉक्टर का भी एक परिवार होता है, एक जहाँ होता है, एक दुनिया होता है, उनके भी घर परिवार में काम आते हैं। किस तरह से आप लोग समर्पित होकर के काम करते हैं और पूरे बच्चों को जी जान दे करके अपने पूरे समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ बिताते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि सबका परिवार होता है, लेकिन भगवान हमको जब डॉक्टर बनाया है तो भाई हमारा तो मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को बचाना है। खासकर अगर बच्चों के डॉक्टर हो तो भले वो दिवाली रहे चाहे होली रहे, उससे डजंट मैटर, उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता हमको। अगर बच्चा आया, सीरियस कंडीशन है, तो हम आएंगे, बच्चे को बचाएंगे, बाद में फिर हम घर परिवार जो भी देखना है वो सब बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले बच्चे, हमारा सबसे मेन उद्देश्य तो सबसे पहले बच्चे बचाने का है ना। डॉक्टर साहब, धमतरी जिला ही नहीं बल्कि आसपास के जिला कांकेर, कोंडागांव, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग जैसे जिले के, गरियाबंद जैसे जिले के, दीगर जिले के बच्चे को भी लेकर के आते हैं और यहाँ स्वस्थ होकर के जाते हैं। बहुत सारी दुआएं मिलती है और तकरीबन बहुत सारे बच्चों का देखभाल, और इतनी कम स्टाफ, कम फैसिलिटी कैसे संभव होता है? ये एक्चुअली में वही जो बताया कि सबसे पहले तो हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है। दूसरा चीज़, मेन चीज़ है कि इमीडिएट हम लोग ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं बच्चे का। तीसरा ये चीज़ है कि यहाँ बस हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है और जो वर्किंग में है, जैसे वेंटिलेटर की फैसिलिटी बहुत कम जिला अस्पताल में मिलता है ना। तो अपने पास मेन चीज़ है कि वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, जो एकदम सीरियस बच्चे को, बहुत ज़्यादा सीरियस, जो सांस नहीं ले पा रहा है, जो शॉक के कंडीशन में आ रहे बच्चे, तो उसको भी हम तुरंत रिसक्सिटेट करके अपन उसका बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। फिर ये अपने पास ये फैसिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की, है ना। सर, इस समय कितने स्टाफ हैं और कितने की ज़रूरत है? क्या क्या ज़रूरत यहाँ जिला अस्पताल को चाहिए, और क्या आपने प्रस्ताव भेजा और नहीं भेजा है तो कब तक भेजेंगे? इस स्टाफ का क्या क्या काम है और कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? सर, मेरे यहाँ जो स्टाफ है लगातार 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। मैक्सिमम स्टाफ करीबन 9 स्टाफ पूरे 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए। 2 से 3 स्टाफ जो एक्स्ट्रा आए हैं। हमारे यहाँ 11 स्टाफ नर्स है, एक इंचार्ज सिस्टर है डॉक्टर श्रीमती रूथ मसी,
और मैं यहाँ पीडियाट्रिशियन हूँ और मेरे साथ में एक और मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर आशीष अग्रवाल। तो ये हम सब का एक कॉम्बैक्ट टीम है ये, यानी मैं बताया ना, एसएनसीयू वर्क करना मैंने एक टीम के जैसा वर्क करना है, तभी आप एसएनसीयू को सुचारू ढंग से चला पाते हैं। तीसरा चीज़ है, जहाँ तक है बात इंस्ट्रूमेंट की, हमारे पास एक सीपैप की कमी है, उसको मैं गवर्नमेंट को लिख चुका हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख चुका हूँ, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को भी लिख चुके हैं। तो वो अभी बात हुआ था, तो वो बोले कि जितना जल्दी हो सके हम अवेलेबल कराएंगे। और दूसरा चीज़ ये मैं डिमांड किया था कि सर्फेक्टेंट क्या होता है, कभी कभी जो 1 किलो या 1 किलो 200 वाले बच्चे, कोई बच्चे उनको रिक्वायरमेंट रहता है क्योंकि उनका जो लंग है वो मैच्योर नहीं रहता है, तो ऐसे में हम एक दवा डालते हैं जिसको सर्फेक्टेंट बोलते हैं। तो उसके लिए मैं रिक्वायरमेंट भेजा हूँ, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली है कि सर जितना जल्दी हो सके हम अवेलेबल करवाएंगे करके उसको। सर पिछले साल कितने बच्चों का इलाज कर सके और इस साल कितने बच्चों का इस साल इलाज किए हैं, और उसमें किस तरह से आंकड़ा में आपने बहुत ज़्यादा सफल इलाज किए, किस तरह से आपके पास कठिन परिस्थितियां आई और कैसे उसको आप निपटे? पिछले साल करीबन हम लोग 1200 बच्चे का इलाज किए थे। 1200 में 91% डिस्चार्ज था और 91% बच्चों को हम लोग डिस्चार्ज किए थे। बाकी 4.2% बच्चे यहाँ से डेथ हो गए थे और बाकी के जो बच्चे हैं 5% के अराउंड वो रिफ़र हुए थे यहाँ से। और इस साल करीबन हमारे 700 बच्चे अभी तक, यानी अप्रैल से लेकर अभी तक 700 बच्चे हम लोग ने अभी तक एडमिट किए हैं। 700 में 92% अभी तक हम लोग डिस्चार्ज किए हैं और 4% करीबन डेथ हुए हैं, बाकी 2 से 3% बच्चे रिफ़र हुए हैं। और सबसे मेन है कि पिछले साल से इस साल और स्थिति बेहतर इसलिए है क्योंकि मशीनरीज अपने पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई है। दूसरा चीज़ जो मैं बताया था कि हम लोग जो बॉम्बे से जो ट्रेनिंग करके आए, तो उसका एक अलग ही प्रभाव देखने मिला और वो मेरे ख्याल से इस धमतरी में शायद हमारे यहाँ ही फॉलो होता है वो चीज़, जैसे बोलते हैं कंगारू मदर केयर। तो उससे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो कम वजन वाले बच्चे को बचाने में। हम लोग पिछले साल जब हम कंगारू मदर केयर नहीं कर रहे थे तो 1 किलो 500 वाले बच्चे बहुत कम बचते थे, मतलब 50% बच्चे बचते थे, उसके बाद वो हो जाते थे। लेकिन जब से हम ट्रेनिंग करके आए तो हम लोग उन बच्चों को भी करीबन 98% बच्चों को हम लोग बचा लिए। तो इतना ज़्यादा हमको फ़ायदा मिला ट्रेनिंग से, कंगारू मदर केयर और जो बॉम्बे के जो ट्रेनिंग किए वहाँ से फ़ायदा मिला था। सर अभी तक के जब से ये खुला है कितने बच्चे यहाँ एडमिट हुए, कितने बच्चे पाए, और अभी तक के आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा कठिन, जब सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केस कैसे रहा और कैसे हैंडल किए? अभी तक से हम करीबन 6,500 करीबन बच्चे यहाँ पर एडमिट किए और 5,500 करीबन बच्चे डिस्चार्ज हो गए यहाँ से। और सबसे ज़्यादा जो आप टिपिकल केस बोल रहे हो, तो मुझे याद है अभी भी एक केस नगरी से आया था। वो केस उसको मेनिंजाइटिस था और वो बच्चा करीबन ऐसी स्थिति में आया था कि उसके माँ बाप तो पूरी तरीके से उम्मीदें छोड़ चुके थे कि अब हमारा बच्चा बच ही नहीं सकता। लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर जैसी फैसिलिटी थी, वेंटिलेटर में करीबन 4 से 5 दिन उस बच्चे को रखे। बच्चे को रखने के बाद वेंटिलेटर से निकाले और उसकी माँ को जब दिए तो वो पल तो मुझे अभी भी याद है कि बहुत ही मनोहर पल था वो, कि उसकी माँ के अपने बच्चे को जैसे ही पकड़ी तो उसके आँख से आंसू आ गए। वो चीज़ बहुत अच्छा फील हुआ मुझे यहाँ। सर चूँकि पिछड़ा इलाका से भी इस हॉस्पिटल में आते हैं और कई बार आप लोग ये बताते हैं कि बच्चों की इस तरह से केयर करना है, ऐसे रख रखाव करना है, लेकिन तब भी नहीं रख पाते हैं और फिर दोबारा वो कमज़ोर करके उस बच्चे को लाते हैं, तब भी आप लोग बहुत पेशेंसफुल होकर के उनको समझाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं सारी भावनाओं को, एक माँ की तरह एक पिता की तरह उन्हें दुलार देते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी स्थिति में पहुँचाकर उनके स्वस्थ करके भेजते हैं। कैसा वो पल रहता है सर? वो पल तो अब बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो तो हम ही जानते हैं कि कैसा रहता है। बहुत ही अच्छा फील आता है, खासकर ऐसे बच्चे जो मदर फादर सोच चुके हों कि ये अब ऐसा हो ही नहीं सकता करके, अब बच ही नहीं सकता, और उस बच्चे को आपको उस मम्मी को देना, तो भाई वाकई में वंडरफुल मोमेंट रहता है उतना टाइम जो हम फील करते हैं और उसकी मदर जो फील करती है। हम पीडियाट्रिशियन एक्चुअली में एक माँ की तरह रहते हैं कि बच्चे हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम पीडियाट्रिशियन बने, बच्चों के डॉक्टर को बच्चे देखने ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर ऐसे बच्चे जो सीरियस होकर आए और स्वस्थ होकर जाए, और उनकी माँ को देखना तो और अच्छा लगता है जो खुश होकर जाते हैं यहाँ से।
सर, छत्तीसगढ़ सरकार और पूरे राष्ट्र भी जो है कमज़ोर बच्चों को ठीक करने के लिए, माताओं के लिए कई प्रकार के सप्लीमेंट्री आहार देने के लिए बोलती है। समय समय पर कई फैसिलिटी भी दे रही, कई सुविधाएं भी दे रही, उसके बाद भी लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे जगह आते हैं। ऐसे समय में आप पूरे जनता को, पूरे माँओं को जो इस इलाका में, पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश होगा और किस तरह से केयर करना चाहिए? मेरा सबसे पहला संदेश है, एक्चुअली में जो ये केसेस जो आते हैं, जो कम वजन वाले बच्चे आते हैं और जो तुरंत जो पैदा होने के बाद तुरंत सांस नहीं ले पाते, ऐसे जो ज़्यादा से ज़्यादा केस जो आते हैं हमारे ट्राइबल एरिया से आते हैं, जैसे नगरी हो गया या फिर कांकेर के अंदर का एरिया हो गया। ऐसे एरिया जहाँ पास वो रहते हैं और मेन है कि वो ANC चेकअप नहीं करवाते। ANC चेकअप का मतलब ये है कि वो अपनी गर्भावस्था की जांच नहीं करवा पाते। तो मैं उन माताओं को ये हमेशा बोलूँगा कि अगर आपको अपना बच्चा स्वस्थ रखना है तो वो 3 ANC चेकअप जरूर करवाएं, 3 गर्भावस्था की जांच जरूर करवाइए, तभी आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, खुशहाल रहेगा, है ना। ये मैं उन माताओं को संदेश देना चाहता हूँ उनके लिए। तो ये थे डॉक्टर अखिलेश देवांगन जी, जो धमतरी जिला अस्पताल के CNCU सेंटर के प्रभारी भी हैं और इस साल लगातार 2 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप आया है कमज़ोर नवजात बच्चों को जान बचाने के मामले में, और यहाँ बहुत ही केयरफुल करने में यहाँ के पूरा स्टाफ, यहाँ के पूरे माथक सब जुटे हुए हैं और बेसब्री के साथ में पूरे जनता, पूरे मरीज को लेकर के और आसपास के ज़िले के लोग भी यहाँ आते हैं। हम इस समय आपको दिखा रहे हैं ये पूरे CNCU सेंटर के पूरे विजुअल्स, और ये इन बर्न यूनिट है। यही बच्चे अंदर में रहते हैं, पूरे स्टाफ वहाँ केयर के लिए भिड़ा हुआ रहता है और एक यहाँ के जो प्रभारी हैं वो हमको अंदर ले जाएंगे। उसको सुनते जाए। मम्मी और बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, उसको लेते जाए। इसका बेनिफिट ये छोटे बच्चों को बहुत अधिक होगा, इनका वजन बढ़ेगा, इम्यूनिटी पावर होगा, एक बॉन्डिंग अच्छी बनेगी मदर और बच्चे की इसमें, और इसको एंटीबायोटिक की जो जितनी रिक्वायरमेंट हो कम हो जाती है, क्योंकि मदर के कांटेक्ट में है, इमोशनल बॉन्डिंग इसकी अच्छी होगी और ये बच्चा मेंटली और फिजिकली ग्रोथ करता जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं कंगारू मदर केयर। इधर बच्चे को जॉन्डिस हो गया था, हमारे यहाँ एडमिटेड बच्चा है, उसको डबल फोटोथेरेपी यूनिट से पिलिया मशीन में रखा गया है और वो पिलिया ठीक हो रहा है बच्चे का, आप लोग जिसे देख रहे हैं, नीचे और ऊपर दोनों साइड से दिया जा रहा है। ये एक सिक बेबी है, बहुत ज़्यादा उसको कन्वर्शन हो रहा था, तो मेरा स्टाफ तुरंत मैटरनिटी भी जाता है, यही स्टाफ मेरा वहाँ डिलीवरी अटेंड भी करता है। अटेंड करने के बाद तुरंत यहाँ लेके आएंगे, उसको ऑक्सीजन लगाएंगे, उसको मॉनिटरिंग करेंगे, हर 15 मिनट में रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तुरंत डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, आ जाएंगे और ट्रीटमेंट लाइन ऑफ हो जाएगा। ये आप लोग जो देख रहे हैं सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन हमारे जिला अस्पताल की बहुत बड़ी देन है जो हमको मिला हुआ है। आप वो जो मशीनें देख रही हैं, एयर प्यूरीफायर जो हमारे अवेलेबल है, यहाँ के वातावरण को एकदम शुद्ध करता है, वो एयर प्यूरीफायर कहलाता है। 2-3 एयर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, फोटोथेरेपी मशीन्स है, रेडिएंट वार्मर्स हैं, इन सब की फैसिलिटी। प्लस बाय द वे कभी ऐसा ऑक्सीजन की कमी हो गई, कुछ दिक्कत आ गया, तो आपने देखा एक नया इंस्ट्रूमेंट और है ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड करके। ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर सिर्फ उसको लाइट को अपन कनेक्ट करते हैं, जिससे अपने को ऑक्सीजन मिल जाता है बच्चों को देने के लिए। तो इस तरह नई टेक्नोलॉजी। तो ये है इन बर्न यूनिट, और अभी मैम बता रही थी डॉक्टर साहब के पूरे इंस्ट्रक्शन पे, यहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं पूरे अत्याधुनिक मशीनें हैं और तुरंत इलाज करने में कारगर साबित होता है। बहुत बढ़िया रिस्पांस यहाँ आ रहा है और लगातार लोग भिड़े रहते हैं। पूरे जो स्टाफ है यहाँ दिन रात लगे रहते हैं, शिफ्ट वाइज चलता है और धमतरी में एक नया इतिहास, नया मुकाम और नया नाम दर्ज किया है। ऐसे जिला अस्पताल धमतरी जिसका बर्न यूनिट, और विगत 2 सालों से डॉक्टर साहब हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं और यहाँ के प्रभारी बने। वैसे यहाँ जिस तरह से मरीजों का इलाज हो रहा है, जिस तरह से बच्चों का इलाज हो रहा है, अन्य ज़िले के लोग भी प्रभावित होकर के आते हैं। जहाँ बड़े शहर जाते हैं वहाँ भी इलाज नहीं हो पाता, वो यहाँ इलाज हो पाता है। कुछ और सारी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। हमारे कैमरा पर्सन दादू ने पूरे एक गतिविधियों को दिखा दिया।
बताइए। इन बर्न यूनिट है, एक आउट बर्न, जहाँ से बाहर से बच्चे आते हैं, जैसे अपने नगरी को आपके कुरूद हुआ, इधर कांकेर चारामा, आउटसाइड से जो भी बच्चे आते हैं उनको अपन लोग यहाँ पे रख के स्पेशल उनका ट्रीटमेंट देते हैं। ये आप देख रहे हैं हम लोग एक कॉर्नर है जिसमें अपन वेंटिलेट करते हैं बच्चों को। हमारी 2 स्टाफ लगी हुई हैं, देखिए इनका ब्लड कलेक्ट कर रही हैं, इसके बाद इनका टेस्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए निकाल रही है। इसको स्पेशल बनाया गया है, थोड़ा सा साइड पे। ये देखिए बाबा ज़्यादा ही सिक है, इसलिए इसको स्पेशल वेंटिलेटर के पास इसलिए रखा गया कि कभी भी इसको वेंटिलेट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है यहाँ पे। अभी यहाँ कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं टोटल जी। और ये आउटलेट वाले में सिर्फ 1 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। बाहर से जो है अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चे आए हैं, जिसके लिए यहाँ से स्पेशल तो ये है कि इनको गाड़ी की सुविधा दी जाती है, उनको लाया भी जाता है। और हमारा प्रशासन जिला अस्पताल धमतरी का पूरा सिविल सर्जन CS CMO सारे भिड़े रहते हैं एक एक चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को। और इन्हें क्या क्या हम लोगों ने भी इनके मदर लोग को स्पेशल अभी हम लोग एक रूम बनवा दी हम लोगों के लिए। एक वेटिंग हॉल जिसकी कमी थी वो हॉल पीछे बन के तैयार हो गया ताकि अपन वहाँ पे मम्मी को रोक सके, स्टे कर सके मदर, वहाँ पे KMC कर सके। मम्मी को डाइट दिया जाता है स्पेशली। क्या क्या डाइट है उसमें? डाइट में जो जनरल सब पब्लिक को मिल रही है, सुबह शाम दोपहर में नाश्ता खाना सब देते हैं। नहीं सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा नहीं मिलती इनको। जैसे बच्चे हैं एडमिट है तो उस मम्मी को ये तकलीफ ना हो कि वो खाना बनाने के लिए घर से बाहर जाए। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में मम्मी को कुछ और सप्लीमेंट्री आहार दिए जाने? हाँ, प्रोटीन आहार दिया जाना चाहिए और प्रोटीन आहार मिलता है यहाँ पर, अंडा वगैरह अवेलेबल रहता है ना। तो ऐसे बच्चे जो कि 2 दिन तक अपन देते हैं, 2 दिन मिनिमम, क्योंकि 2 ही दिन स्टे रहता है नॉर्मल डिलीवरी का, और जो LHCH डिलीवरी है उसमें 5 दिन का स्टे रहता है। तो वो 2 दिन या फिर 5 दिन या फिर जितने दिन भी रुके उनको डाइट जो है वो एक्स्ट्रा डाइट दिया जाता है, एक्स्ट्रा कैलोरी के लिए मदर को। तो ये रहा CNCU धमतरी जिला अस्पताल का एक यूनिट जहां संपूर्ण रूप से पूरे एक एक गतिविधियों पर ध्यान देते हैं और पूरे कम स्टाफ में लेकर के जितने मशीनें हैं उनके माध्यम से बहुत सफल इलाज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण कौशिक, कैमरा पर्सन दादू सिन्हा के साथ।